अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन है 1 है, फिर इसके आगे कुछ पार्ट हैं कि फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी फॉलोइंग कर्व्स। तो ये दो कर्व्स उसने हमें दी हुई हैं, r इज़ इक्वल टू 1 एंड r इज़ इक्वल टू 2 sin थीटा। तो जैसे लेक्चर नंबर 6 में था ना कि r दिया होता था, आप वो एंगल साई निकालते थे। इधर भी बेटा वही काम आपने करना है। अब आपको दो आर दिए हुए हैं, तो उसी तरह से पहले ये आर लेके साई निकालेंगे, फिर ये वाला आर लेके साई निकालेंगे, तो अब वो दो साई निकलेंगे। ठीक है, पहले उसी तरह सेम आपने करना है। अच्छा, वो काम करने से पहले ना आपने क्या करना है कि इन दोनों को बराबर रख लेना। बेटा ये आर की वैल्यू 1 है, ये आर की वैल्यू 2 sin थीटा। तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट भी बराबर रख दें, 1 रख दें 2 sin थीटा के बराबर। साइन ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, ये अब एक चीज़ याद आपने करनी है, एफएससी में पढ़ के आए हैं आप। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, ये एक चीज़ आप ये सीख के है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है। टोटल बेटा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो तो 6 होती है ना, साइन थीटा, कॉल थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा, यहाँ पे सारी पॉजिटिव है। यहाँ पे बेटा क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट क्या है, तो दूसरे में साइन और साइन कोसेकेंट, साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ पे बेटा क्या है, टेंजेंट और टेंजेंट का उल्ट होता है काट, टेंजेंट और काट दोनों पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ पे बेटा काज, यानी काज और काज का उल्ट होता है सीकेंट, काज और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अब अगर पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी हो तो वो होता है रेफरेंस एंगल, अगर दूसरे में निकालनी हो तो वो होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और अगर तीसरे में जाना हो तो फिर करते हैं पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और अगर चौथे में जाना हो तो फिर करते हैं 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये चीज़ ज़रा नोट कर लेना। अब बेटा जी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 14 है फर्स्ट ईयर का, अगर आपने किया है तो। अब सबसे पहले हमने निकालना है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है, ये साइन को इधर ले जाना, ठीक है, इधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे, या कैलकुलेटर पे निकाल लें, 30 डिग्री को π/6 भी कहते हैं। तो ये रेफरेंस एंगल बेटा ये यहाँ तक आपका निकल आया रेफरेंस एंगल, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल निकल आया बेटा, ये देखो, ये जो साइन की वैल्यू थी 1/2, ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है साइन पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे में। तो इसका मतलब है कि अब आपने रेफरेंस एंगल निकाल के दो जवाब लिखने हैं। एक जवाब लिखना है पहले क्वाड्रेंट में और एक लिखना है दूसरे में, क्योंकि बेटा ये साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है पहले में और दूसरे में, तो पहले क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल आया है वही जवाब होगा। ये देखें, एक जवाब आ गया π/6, यानी कि रेफरेंस एंगल। एक जवाब आपने लिखना है दूसरे क्वाड्रेंट वाला, और वो क्या होगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये देखो, पाई माइनस रेफरेंस एंगल जो आया था, ये 6 एलसीएम ले लें, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 6 पाई माइनस 5, तो ये 5 π/6 आ जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू निकल आई। उसके बाद आगे पता चल गया, जब इस तरह वैल्यू आ जाए ना, तो सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना है। रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है, जो भी इधर फंक्शन है, साइन है, काज है, टेंजेंट है, इसको इधर ले आए, ठीक है। और
फिर वो ये देख लें, कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल लें तो ये रेफरेंस एंगल आ जाएगा। फिर दो जवाब लिखने होते हैं, वो जवाब अब कैसे लिखेंगे बेटा। ये साइन क्या है, साइन की वैल्यू जो दी हुई है वो पॉजिटिव है ना, +1/2 है। तो साइन अब देखना साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे साथ नेगेटिव होता तो फिर आपने देखना था साइन नेगेटिव किस किस में होता है। तो ये साइन के साथ पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे में। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो जो रेफरेंस एंगल आया वही होगा π/6। दूसरे में क्या होगा, वो होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल जो आया है। तो ये फिर 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये जवाब निकल आएंगे। अब ये देखें, पहले काम आपने ये कर लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, ये निकाल लेना। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक आर ये था, r=1, ये इधर ले लेना है, इस तरह दरमियान में लाइन लगा लें और ये दूसरा आर भी ले लें। अब इसका डेरिवेटिव लें, फिर इसका भी डेरिवेटिव ले लें, फिर इस तरफ भी साई निकाल लें आर, और नीचे डेरिवेटिव इस तरफ भी साई निकाल लें। ये टेंजेंट से काट गया, इधर वैसे ही वो इधर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी π/2 आता है। तो अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का ये फार्मूला लगा देंगे ψ1 - ψ2 इधर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। अब आपने ना इसमें थीटा की जो वैल्यू आई थी ना वो लगा देनी है। थीटा की एक वैल्यू आई थी π/6, पहले इसमें π/6 लगाएं तो ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद फिर थीटा की जगह दूसरी वैल्यू लगानी है। थीटा की जगह दूसरी वैल्यू क्या आई थी, थीटा की 5π/6 ये लगा देनी है इसमें। अच्छा, ये ना मॉड लगाया हुआ है मैंने, ये ऐसे मॉड इसको बोलते हैं। ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि अगर अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना तो उस नेगेटिव को आपने ख़त्म कर देना। ये तो आई पॉजिटिव है ना, तो इसको ऐसे ही लिख देना। इसमें देखो, इसमें माइनस आ रहा है ना, लेकिन आपने जब इसको लिखना है तो माइनस को ख़त्म कर देना इस मॉड की वजह से। अगर प्लस हो तो उसको वैसे ही लिख देना है, और अगर माइनस आ जाए तो माइनस को ख़त्म करके उसको लिख देना है। मॉड लगाने का ये मकसद था। इसी तरह बेटा आगे है, आर की एक वैल्यू ये है और एक आर की वैल्यू ये है। इधर आर की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इधर आ जाएगा। पहले ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों को बराबर रख दे। ए से कट गया, थीटा इधर आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई +-1। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि एक आर ये था, इसको इधर लिखें। तो लेक्चर 1 में जैसे लेक्चर पिछले 6 में जैसे साई निकाला था, इसका डेरिवेटिव लें साई का, और टेंजेंट साई। अब 2 साई निकाल रहे हैं तो इसलिए एक को ψ1 कह देना, एक को ψ2 कह देना। ये फार्मूले में वैल्यू लगाएं, यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद बेटा जी, अच्छा ये ऊपर कांस्टेंट है तो अभी पीछे बता के आया हूँ, जब ऊपर कांस्टेंट हो तो इसको ऊपर ले जाना। इसका डेरिवेटिव लें, दोबारा नीचे ले आए तो ये इसका जवाब आ गया। ये देखो ना, ए से कट गया, थीटा की पावर इकट्ठी कर दें। ऊपर क्या है -1 और ये -2 नीचे ऊपर जाके प्लस हो गई, तो ये आ गया -θ। ठीक है। अब बेटा जी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का ये वाला फार्मूला होता है ψ1 - ψ2 का मॉड। वो तब होता है जब इधर से ये टेंजेंट से कट जाए, यानी टेंजेंट ख़त्म हो जाए। इधर देखो, ψ1 की वैल्यू ये निकल आई, सीधी निकल आनी थी ये ψ1 की वैल्यू, और इधर ये टेंजेंट से काट के ये वैल्यू निकल आनी थी। पिछले सवाल की बात कर रहा हूँ, यानी टेंजेंट ख़त्म हो गया। लेकिन अब तो इधर टेंजेंट ख़त्म ही नहीं होना, ये तो थीटा है और ये टेंजेंट कटता भी नहीं है, इधर भी -θ है। या तो वो होता ना इधर 0 होता या कोई भी नंबर होता तो फिर वो टेंजेंट इधर आके इन्वर्स कर देना था, लेकिन अभी इधर तो थीटा है, इधर भी थीटा है और टेंजेंट ख़त्म भी नहीं हो रहा। टेंजेंट को इधर लेके आएंगे तो वैल्यू भी नहीं पता चलनी। अगर तो 0 होता तो फिर तो ये आना था ना टेंजेंट इन्वर्स 0 π/2, लेकिन अब वो भी नहीं है।
तो अब बेटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का ये वाला फार्मूला लगाने की बजाय हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, टेंजेंट बीटा टेंजेंट साई 1 माइनस टेंजेंट साई 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट साई 1 टेंजेंट साई 2। अब बेटा इधर ना आप टेंजेंट साई 1 और टेंजेंट साई 2 की वैल्यू ये देखें, ये टेंजेंट साई 1 की, ये टेंजेंट साई 2 की वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करके फिर आप एक थीटा की वैल्यू इसमें लगानी है। थीटा की 2 वैल्यू आई थी, एक प्लस माइनस 1। पहले थीटा की जगह 1 लगाएं, अब टेंजेंट ये उधर चला जाएगा तो ये π/2 निकला। फिर बेटा जी आपने क्या करना है, थीटा की जगह लगाना है -1 और ये जो माइनस है ना ये वाला, ये ख़त्म कर देना मॉड की वजह से। नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी होता है, ये टेंजेंट इधर दे हैं तो ये भी π/2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है r और ये r। आपने क्या करना है, दोनों को बराबर रखना है, हल करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर इसका भी डेरिवेटिव लेना है। इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो ए को बाहर लिख लेना, आगे थीटा ओवर 1 प्लस थीटा है ना, तो कोशेंट रूल लगा लेना। इधर कोशेंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ऊपर अब कांस्टेंट है, इधर सार थीटा भी था तो इसलिए कोशेंट रूल लगा। इधर ए को वैसे ही लिख लेना, इसको ऊपर ले जाए, अब वो वैसे डेरिवेटिव ले। तो बाद में बेटा जी ये आ गया, ये टेंजेंट साई 1, इसका भी टेंजेंट ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा ये क्या होना है, ये ए से कटना है, ये नीचे वाली रकम थीटा के साथ चली जाएगी और ये 1 प्लस थीटा नीचे आ जाएगा। ये आ गया, थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। इसमें भी वैसे ही कर लेना। अब फिर यही फार्मूला, टेंजेंट साई 1 की ये वैल्यू, टेंजेंट साई 2 की ये वैल्यू लगाएं इसमें ये। अब इसमें थीटा की वैल्यू 1 आई थी तो यहाँ थीटा की वैल्यू 1 लगा दें इन सब में, तो वो ये आ जाना। यहाँ 1 लगाएंगे ना, 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2/2। इसी तरह नीचे भी हल कर दें, ये माइनस को ख़त्म कर दें क्योंकि मॉड है। बाद में ये टेंजेंट इधर आ गया तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 3, इधर बीटा रह जाएगा ना, ये आ गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक r ये है, एक ये है, इसका भी डेरिवेटिव ले, इसका भी ले। अच्छा इसमें ना अब बराबर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वो पॉइंट आ गया, देखो खुद ही दे गया, थीटा की वैल्यू ये खुद ही दे गया π/6, ये ले लेनी है। 1/2 का कोई इतना परेशान नहीं होना, थीटा की ये वैल्यू अब वो खुद ही दे गया। तो इसलिए अब वो जो पहला काम करते थे ना कि दोनों को बराबर रखें ऐसे, तो फिर वो अब नहीं करना आपने। इसका भी डेरिवेटिव ले, इसका भी ले, तो इधर भी वही फार्मूला लगेगा क्योंकि इसका टेंजेंट तो काट सकता है लेकिन इसका तो नहीं ना कटता, तो इसलिए इधर भी यही फार्मूला लगाएं। बाद में थीटा की जगह π/6 लगा दें। ये काट इधर π/6 लगाएंगे ना तो एक ऊपर 2 भी है, वो काट के पीछे π/3 रह जाना और इधर π/6 आ गया, इधर भी π/3 रह जाएगा क्योंकि ये 2 भी है साथ, इधर π/6। अब π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू लिख दें यहाँ पे। अच्छा बेटा ये इसकी वैल्यू ये है cot 60 डिग्री, तो आपने टेंजेंट 60 की वैल्यू देखनी है क्या होती है। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है जदर 3, तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्ट कर देंगे, 1/जदर 3 कर देंगे। ये देखिए ऊपर ये 3 जदर कट जाना, 3 आना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2 जदर 3, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6। जब 2 जदर 3 एलसीएम लेंगे तो ये -1 जदर 3 से कट गया, 2 को इसे तरफ दे देंगे तो ये 6 - 1/6, तो ये ऊपर चला जाए नीचे। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर पे भी निकाल के लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर भी मुकम्मल है।